बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 9 का और लेक्चर 70 है। चैप्टर 8 का नाम क्या है? लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। और 8.1 स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्लेन, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस भी आती हैं तो उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है और इससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x and y is a pair xy in which elements are written in specific order। अच्छा, ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x एंड y के x और y कोई से दो रियल नंबर्स हैं, उनका अगर पेयर बना लें इस तरह से कि स्मॉल ब्रैकेट्स और x को y लिख लें और एक ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को हमने लिखा हुआ है तो ये चीज़ ये ऑर्डर कहलाएगा ऑर्डर पेयर। बस इतनी सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल 2,3 जैसे कि कोई रियल नंबर में चाहिए ना, तो 2,3 2 और 3 रियल नंबर्स ही हैं, उनको हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट्स और बीच में कोमा डाल के लिख लिया तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया है। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं तो -1, -3 लिख दिया। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं ऑर्डर पेयर की। अच्छा, ऑर्डर पेयर में क्या है हमारे पास कि अगर इस तरह से ऑर्डर पेयर दिया हुआ है कि x, y फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि x, y ऑर्डर पेयर है, तो कभी भी ये ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल नहीं होगा y, x के। ठीक है, मतलब 2,3 अगर ऑर्डर पेयर है तो ये इक्वल नहीं है 3,2 के। ये बिल्कुल भी 3,2 के इक्वल नहीं है। 2 की जगह 2 पे ही है और 3 की जगह 3 पे ही है। अगर इनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर देंगे तो वो सेम ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, ये एक अलग ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ये एक अलग ऑर्डर पेयर बन जाएगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। ये अलग से एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है और ये अलग से एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। ये बातें होगी, दो बातें इसमें मैंने आपको बताई हैं। क्या? एक तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते x, y और y, x, और दूसरी बात ये और ये एक अलग ऑर्डर पेयर और ये अलग ऑर्डर पेयर है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि अगर x, y मतलब कोई ऑर्डर पेयर हमारे पास है x, y, ठीक है, ये इक्वल होगा सिर्फ और सिर्फ तब किसी ऑर्डर पेयर के, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पेयर ये ले लिया, जब x को हम कह दें कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू m एंड y इज़ इक्वल्स टू n, जब हम इस तरह से लिख सकें। ठीक है, ओनली इफ़ x इक्वल्स टू m एंड y इज़ इक्वल्स टू n। ठीक है, x, y ऑर्डर पेयर सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होगा m, n कोई डिफरेंट ऑर्डर पेयर लिया, हम लोगों ने वही सेम ऑर्डर पेयर नहीं ले लिया। ठीक है, वो इक्वल तब होगा जब हम इनको इस तरह से इक्वेट करके लिख सकें। तो ये तो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पढ़ ली है और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस या जो मेन पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर पेयर के बारे में तो समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है ऑर्डर पेयर, ये सिंपल सी चीज़ हमने लिखी है ऑर्डर पेयर है। अगर आप लिखते हैं 5,7 ये भी ऑर्डर पेयर है, अगर 0,0 लिखा ये भी एक ऑर्डर पेयर है, 1,1 भी ऑर्डर पेयर है, 2,-1 भी ऑर्डर पेयर है और 2-2,2 भी ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो ये सब तो ऑर्डर पेयर की हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देख ली। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्लेन। कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है जी? तो अब कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या कहा है? In plane, two mutually perpendicular straight lines are drawn. The lines are called the coordinate axes. The point O where the two lines meet is called origin. This plane is called the coordinate plane or the Cartesian plane. अच्छा, कार्टेशियन प्लेन क्या है? पहले तो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इन प्लेन है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, टू लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वो हमने ड्रॉ की। मैं भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब लाइन ड्रॉ हो गई तो वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनमें एक्सिस ड्रॉ कर देंगे हम। द पॉइंट ओ, अब पॉइंट ओ क्या है? वेयर द टू लाइन्स मीट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पे दोनों लाइन्स मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो पॉइंट ओ है और वो कहलाता है ओरिजिन। तो आपको अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है कि ओरिजिन क्या होता है, तब अपने इतनी सी बात लिख लेनी है। लेकिन अगर अपना अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं तो अपनी सारी ये चीज़ यहाँ तक लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अच्छा, वो कहलाता है ओरिजिन।
अब ये जो पूरा प्लेन है इसका कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन, तो ये जो प्लेन है ये कार्टेशियन प्लेन भी कहलाएगा और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहलाएगा। तो अगर आपको एग्जाम्स में, पेपर्स में या क्विज़ में पूछ लें कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, तो आपने ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ही लिखनी है कार्टेशियन प्लेन की ही। तो अगर अभी मैं रफली से ड्रा करके दिखाऊँ अगर आपको, कार्टेशियन प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, टू लाइंस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब ऐसे क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि टू लाइंस हैं, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। परपेंडिकुलर बनेगा तो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस कहलाएंगे ना। तो ये देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स जहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। खैर हमने ड्रॉ कर ली दो परपेंडिकुलर लाइंस। द लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैंने यहाँ पे एरोस के निशान लगा लिए और ये एक्सिस बन चुके हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट, द पॉइंट ओ वेयर द टू लाइन्स मीट, तो दोनों लाइन्स इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन ओ, ठीक है। और ये जो मैंने पूरी चीज़ ड्रॉ की है, यहाँ पे हमारे पास लाइंस होंगी, नंबर्स होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, मतलब ये नेगेटिव साइड है। यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितनी हमारे पास लंबी लाइन होगी उतनी ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे। ये नेगेटिव साइड है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ओरिजिन के बारे में भी बता दिया, तो ये तो हमने कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ लिया। अब क्या लिखा है यहाँ पे? एब्सिसा। ये क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड एब्सिसा। ऑर्डर पेयर पढ़ चुके हैं। अब ऑर्डर पेयर की जो पहली वैल्यू है वो कहलाएगी एब्सिसा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि आपको ऑर्डर पेयर दिया होता है और आपसे पूछा गया होता है कि इनमें से एब्सिसा कौन सा, आगे ऑप्शंस गिवन होती हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर लेनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है और सेकंड टर्म क्या कहलाती है। फर्स्ट टर्म कहलाती है एब्सिसा, जबकि सेकंड वैल्यू जो है ऑर्डर पेयर की वो कहलाती है ऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर पेयर गिवन है, फर्स्ट वैल्यू क्या है? एब्सिसा है, सेकेंड वैल्यू क्या है? -3 जो है वो ऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से जो मैंने वहाँ पे 5 7 ऑर्डर पेयर लिखे उसमें फर्स्ट एब्सिसा, सेकंड जो है 7 जो है वो हो गया ऑर्डिनेट। 2 और 10 मैंने लिख लिया, ये कहलाएगा एब्सिसा और ये कहलाएगा ऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने एब्सिसा और ऑर्डिनेट को भी डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी सारी, और सारा अगर कोई कन्फ्यूजन थी इससे रिलेटेड आपको, इन डेफिनेशन से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वो दूर हो चुकी होगी। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि उसमें क्या करना है जी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का, और इस क्वेश्चन में करना है कि डिटर्मिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाए। कोऑर्डिनेट प्लेन में अच्छा 4 पॉइंट्स गिवन है P Q R S, ये 4 पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन या आप कार्टेशियन प्लेन जो भी कहते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने इसको डिटर्मिन करना है कि कहाँ पे लाई कर रहे हैं और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब क्वाड्रेंट क्या है? तो ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, तो ये इसका क्वाड्रेंट्स हैं। ये जो एरिया है, ये एरियाज हैं इसके, ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 है, 2 3 एंड 4th क्वाड्रेंट। अब P Q R S को हम लोगों ने इन क्वाड्रेंट्स में डिटर्मिन करना है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोगों ने डिटर्मिन करना है कि कहाँ पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें P, तो P में क्या है? -4,3 नंबर्स हैं। -4 मतलब एब्सिसा जो गिवन है, जो x पॉइंट गिवन है वो है -4, जो ऑर्डिनेट है y पॉइंट है वो है 3। तो -4, x नेगेटिव कहाँ पे है? x यहाँ पे नेगेटिव है ये, तो -4 किधर है? यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोमिनेंट कर लेते हैं। अगर डिफरेंट कलर से प्रोमिनेंट करें तो इस कलर से अगर प्रोमिनेंट कर लें, -4 ये है ना, तो मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा लिया, ठीक है। P अभी मैं P पॉइंट का कर रही हूँ, P -4 3 का, अच्छा x -4 है, y 3 है, y पॉजिटिव है, तो 3 ये, अच्छा -4 और 3। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से करें डॉटेड लाइंस में, और मैं इधर से डॉटेड लाइंस में से -4 को इधर ले आऊँ इसके साथ, तो ये जो जगह है, ये जो एरिया है, यहाँ पे P पॉइंट लाई कर रहा है -4,3, ठीक है।
तो यहाँ पे ये लाई कर रहा है। तो पी पॉइंट का तो हमने बता दिया है कि किस जगह पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है पी पॉइंट। तो हम लिख लेते हैं कि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। मैंने बताया था ना ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब क्यू पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्यू में क्या पॉइंट्स हैं, -5 और -2, मतलब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। x की वैल्यू क्या है, -5, मतलब ये x की वैल्यू -5 हो गई, और y भी नेगेटिव है तो -2 यहाँ पे। तो -5 से लेते हैं, चलते हैं, और इधर से इसका लेके चलें डॉटेड लाइंस में। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट Q लाई कर रहा है, -5, -2 इधर लाई कर रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका मैंने बताया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं कि फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो Q पॉइंट लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, लिख लेते हैं लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, या इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं आप, जिस ज़ुबान में लिखना चाहिए, बस बात ठीक लिखनी है आपने। ठीक है। अब R पॉइंट 2,2 किधर लाई कर रहा है, उसको चेक कर लेते हैं जी। 2,2 5 है। 2,2 R पॉइंट, मतलब x भी 2 है, y भी 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव इस जगह पे दोनों हैं, तो यहाँ देख लेते हैं x ये पॉजिटिव है, y ये पॉजिटिव है। यहाँ से ज्वाइन करते हैं इन दोनों को, ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट लाई कर रहा है R पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका लिख लेते हैं लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये R पॉइंट का भी बता दिया कि ये कहाँ लाई कर रहा है और किस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, मैंने आपको बता दिया प्लॉटिंग करके। अब लास्ट पॉइंट है 2,-6 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ पे लाई कर रहा है जी। तो x की जगह पे 2 है S पॉइंट में, और y की जगह पे -6 है। तो 2 पॉजिटिव, मतलब ये x की जगह पे 2 है पॉजिटिव, y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव यहाँ पे है। तो यहाँ से ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइंस में अगर आएँ ये इस तरह से, तो यहाँ जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट S बन रहा है 2,-6 वाला। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट S लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था, डिटर्मिन करना था कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, प्लॉटिंग किस तरह से होगी और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो वो सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है और इक्वेशंस छोटी छोटी हमारे पास गिवन होंगी। ड्रॉ द ग्राफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स गिवन है काफ़ी, उन पे ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने हैं। मैंने कार्टेशियन प्लेन राइट साइड पे ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, x इक्वल्स टू 2 सिंपल गिवन है, मतलब x इक्वल्स टू 2 कह दिया उन्होंने। तो y की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो लेट्स सपोज कि अगर हम लोग इसको टेबल के पॉइंट्स बनाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इतना से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये x है और ये y है, यहाँ x y की वैल्यूज़ लिखनी है। तो x तो हमें 2 गिवन है, तो सारी जगह मैंने 2 2 2 2 2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। तो चेंज तब होता है ना जब y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 या y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इस तरह कुछ गिवन हो तो x और y की वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं, हम खुद से वैल्यूज़ डालते हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो x की वैल्यूज़ हम लोगों ने 2 गिवन थी, लिख ली हर जगह। अब y में क्या ले रही हूँ, y में
जो हमारे पास नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3 मैं वही ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने दरमियान में रखना है 0 और मैंने ये यहाँ लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक नंबर्स लिख लेने कोई भी। तो अगर मैं लेट्स सपोज स्टार्ट करूँ -3 से, तो -3 -2 -1 0 1 2। अगर चाहूँ तो मैं एक और नंबर लिख कर यहाँ पर 2 और -3 इस तरह से भी लिख सकती हूँ और ये मेरे पास पॉइंट्स बन गए हैं सारे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के थ्रू मैंने को यूज़ करते हुए मैंने जो है वो राइट साइड पे जो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है x = 2 का। तो चलें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है 2 -3। तो 2 -3 कहाँ पे लाई कर है? 2 -3 है ना, जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे। तो 2 x का है और y की वैल्यू जो है वो -3 है। तो अगर देखें 2x में यहाँ पे 2 है, ठीक है, और y की -3 ये y की -3 है। तो 2 है यहाँ पे, सॉरी मैं y में देख रही हूँ, 2 मैंने यहाँ पे देखना है, मैं y में ही देख रही थी, और 3 माइनस इसमें देखना है। तो यहाँ से इधर तक जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 2 -3 का, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है कुछ इधर से, ठीक है। ये इस तरह से मैंने डॉटेड लाइंस में उसको बता दिया आपको कि ये बन रहा है। अब एक नेक्स्ट है 2 -2। 2 तो यहीं पे है, 2 तो यहीं पे मौजूद है। अब ये बन रहा है 2 -2 यहाँ पे, फिर है 2 -1, सो 2 यहीं पे है और -1 यहाँ पे, तो ये बन रहा है 2 -1 यहाँ पे। अब 2 0, तो 2 यहाँ पर ही है और 0 भी यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ही बन गया ये 2 0, ठीक है। फिर 2 0 बन गया, 2 1 बनाना है, तो x2 और y 1 यहाँ पे, तो ये 2 1 बन गया। अब 2 2 बनाना है, तो x भी 2 y भी 2, ये 2 2 बन गया। और अब 2 3 बनाना है, तो x3 x2 और y3, ये 2 3 बन गया। तो इस सारा करने से क्या हुआ? ये सारा करने से ये हुआ कि जो हमारे पास ग्राफ बना है वो कुछ वर्टिकल शेप में बना है। लाइक अगर मैं डॉटेड लाइंस जो सी हैं, इनको अगर मैं यहाँ से रब कर दूँ आपकी आसानी के लिए, जो पॉइंट्स जहाँ पे डले हैं, जहाँ पे पॉइंट्स बने हैं, वो सिर्फ वो रहने दूँ और इनको अब मैं डार्क कर दूँ, ऐसे ये ज्वाइन कर दूँ सब लाइंस, ये ऐसे। तो ये जो चीज़ बनी है, ये हमारे पास x = 2 का ग्राफ जो है वो इस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ हो गया है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा शेप देने के लिए मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया और इस तरह से इसको मैंने लिख लिया, तो ये जो है, और इसके पॉइंट्स को मैंने अगर प्रोमिनेंट कर दिया, लाइक ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमने x = 2 का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर, और ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे मज़ीद हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, x = -3, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, सेम इसको भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने फ़र्स्ट पार्ट को किया है। मैं पहले टेबल बनाऊंगी और पॉइंट्स इनके कर लूँगी। तो इसी तरह से जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था, सेम वही काम ऐसे। अब x3 है, तो मैं हर जगह, हर बॉक्स में 3 3 लिखूँगी x वाली रो में, और y की जगह पे फिर मैं -3 -2 -1 0 1 इस तरह से लेके अपने सोन, अगर ज़्यादा मैं रखूँ तो ज़्यादा लिख लूँगी। तो ये मैंने इसका टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मेरे पास बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 3, -3 पॉइंट, देन यहाँ से बन रहा है 3, -2 पॉइंट, अच्छा जी, 3, -1 3, 0 और 3, 1 पॉइंट्स। तो ये जो सब पॉइंट्स है मैंने ये ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं और अपनी डायग्राम जो है वो जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो यहाँ पे बना लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इधर पहला पॉइंट है 3 -3, मतलब x3 है, तो x3 +3, अच्छा नेगेटिव है x, मैंने पॉजिटिव लिख लिया है, x सब में नेगेटिव है, तो x वाली साइड पे सारा माइनस माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस आया, तो यहाँ पे भी स्टार्ट में भी साइड कोई माइनस माइनस, तो मतलब नेगेटिव साइड पे मैंने नेगेटिव x एक्सिस जो है वहाँ पे से काम स्टार्ट करना है इसका।
नेगेटिव एक्स एक्सिस ये है, तो यहाँ पे से, ठीक है। तो 3 माइनस 3, तो 3 और माइनस 3 यहाँ पे है, तो ये कोई इधर हमारे पास पॉइंट बनता है 3 माइनस 3 वाला, माइनस 3 वाला, ठीक है। तो माइनस 3 यहाँ पे बन गया पॉइंट। अब -3 -2, तो -3 -2 ये है -3 और ये -2, तो -3 -2, -3 -1, तो -3 और -1 इधर बन गया, -3 -1, फिर -3 और 0, तो यहाँ पर ही, फिर -3 और 1, तो इधर बन जाएगा -3 और साथ 1। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इनको अगर मैं लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर इनको ड्रॉ कर लूँ, अगर डिफरेंट कलर से करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैक पेन से कर लूँ ये इस तरह से, और मैं सीधे में लेके जाती जाऊँ, क्योंकि अगर हम लोग और पॉइंट्स लेते तो हमारे पास इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती ना, थोड़ी और लंबी, तो मैंने इसे ड्रॉ कर ली। तो ये जो मेरे पास लाइन ड्रॉ हुई है, ये x = 3 -3 का ग्राफ ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो हमने ड्रॉ करना है। तो पार्ट 2 का भी ड्रॉ कर लिया। अगर अब मेरे पास कोई यहाँ पे तो x की वैल्यू गिवन थी ना, और इससे पहले x की कोई और वैल्यू गिवन थी, अगर y की कोई वैल्यू गिवन होगी इस तरह से कोई y = -3, तो उनका भी इसी हिसाब से ग्राफ ड्रॉ होगा, लेकिन ये वर्टिकली ड्रॉ हो रहा है, उसका हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा, ठीक है। तो y की भी ड्रॉ करके देख लेते हैं उसके ग्राफ भी कि वो किस तरह से होंगे। तो चलें जी पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब y = -1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी सेम काम करेंगे। मैंने टेबल बनाना है एक, और उसमें x और y के रोज़ बना लेनी है, x और y की, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट गिवन है, तो मैं हर जगह y लिखती जाऊँगी, -1 -1 -1, ठीक है, इस तरह से। अब x में रैंडमली खुद से ले लूँगी, तो x की मैंने वैल्यू -3 से स्टार्ट की, -3 -2 -1 0 और फिर 1, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगी कार्टेशियन प्लेन पे। तो अब क्या पॉइंट है, पहले -3 -1 दोनों नेगेटिव साइड के हैं, x -3 है और ये -1 है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट बना, ठीक है, -3 -1 का, ये इधर बना। इसको मैं ब्लैक पेन से अगर लिख लूँ तब भी ठीक रहेगा, -3 -1 यहाँ पे बना, ठीक है। फिर -3 -1 के बाद -2 -1, तो -2 और -1 ये इधर बना, -2 x है और -1, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट, -3 -1, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो x -1 किधर है, x -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे, और y -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बना, ठीक है, -3 और -1 वाला पहला पॉइंट यहाँ पे बना, -3 और -1 ऐसे लिख लेती हूँ, असल में छोटा छोटा और लिखने नहीं हो रहा है इससे। फिर -2 -1 वाला है पॉइंट, तो -2 x है और -1 ये है, तो ये इधर बन गया, -2 -1 वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 -1, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ऐसे कर लिया। फिर -1 -1 है, तो -1 -1 यहाँ पे बन गया, -1 -1, फिर -1 और 0, ठीक है, 0 और -1 यहाँ पे बन गया, फिर 1 और -1 यहाँ पे बन गया। मतलब ये सारे डॉट्स ड्रॉ किए मैंने कुछ इस तरह से, ये डॉट्स ड्रॉ किए। अगर इनको सीध में लेके जाते जाएँ, अगर हम ज़्यादा लाइंस ले लेते ऐसे, तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया है y = -1 का, ठीक है। अगर ज़्यादा पॉइंट्स हो तो ज़्यादा लंबा जाएगा। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, इनके पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये जो ग्राफ है वो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया है 1 -1 यहाँ लिख लिया, y = -1 का ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट अगर मैं देखूँ, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, मैं इसी पे समझा देती हूँ आपको, इसी ग्राफ के ऊपर थोड़ा समय हो जाएगा, लेकिन आपको कौन सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार सेम चीज़ें ही आ रही हैं, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो y = 3 है फोर्थ पार्ट, तो y = 3 है, तो यहाँ सारी जगह मैं 3 लिख देती हूँ, बाकी एज इज रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ये ऐसे 3 लिख दिया। अब मेरे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स बने उसके अकॉर्डिंग मैं पार्ट 4 को जो सोल्यूशन है वो कर लूँगी।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पार्ट 3 का सोल्यूशन किया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट का सोल्यूशन है ये वाला। ठीक है, अब पार्ट 4 का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू 3 का। तो 3 x क्या है -3, तो x -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास जो बनता है वो हम लोग लिख लेते हैं -3 और 3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है -2 3, तो x -2 और y 3, तो x -2 और y 3 यहाँ पे बनता है, तो -2 और y 3। फिर बनता है -1 3, x -1 यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो -1 3 इधर बन गया। फिर 0 3 है, तो 0 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये ऐसे इधर बन गया। फिर 1 3 है, तो 1 3 यहाँ पे बन गया, इस तरह से। तो ये 4 डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, और अगर ये इससे ज़्यादा मेरे पास पॉइंट्स होते तो यहाँ आगे भी सेम इसी तरह से ड्रॉ हो जाते डॉट, आगे भी इसी तरह से सेम ड्रॉ हो जाते डॉट्स। तो अगर इन सब पॉइंट्स को जो मैंने डॉट्स बनाए हैं इनको मैं ज्वाइन कर लूँ और सीध में लेके जाती जाऊँ, क्योंकि मैं अगर चाहती तो मैं और पॉइंट्स आगे ले सकती थी। तो अगर मैं आगे पॉइंट ले लेती तो लाइन्स इधर से भी ज़्यादा हो जाती, इधर से भी ज़्यादा हो जाती। तो ये मेरे पास जो ग्राफ बना y इक्वल्स टू 3 का, वो कुछ इस तरह से बना है। और ये पार्ट 4 का ग्राफ बना है, और मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से हम लोगों ने प्लॉटिंग की है। तो ये मैंने टेबल बनाया था, और सेम जैसा कॉन्सेप्ट मैंने नीचे यूज़ किया था वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने ऊपर भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो अभी तक मैंने 4 पार्ट आपको सॉल्व करवाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, और जो आपको कोई कन्फ्यूजन हुई होगी तो वो क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें ताकि ये कोर्स उन तक भी पहुंच जाए। और चैनल पर अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए और आपकी हेल्प हो सके। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑनवर्ड पार्ट्स रह गए हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।